फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि आप शेयर मार्केट से लाखों करोड़ों रुपए कमाएं? अगर हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए दोस्तों। ये वीडियो जो है वो कैंडल्स पर बनी है। हाँ दोस्तों, कैंडल स्टिक क्या होता है शेयर मार्केट में, उस पर बनी है। तो दोस्तों देखिए, निफ्टी तो आकर आपको नहीं बताएगा कि मैं किस दिशा में जाने वाला हूँ, क्या मैं ऊपर जाने वाला हूँ, क्या मैं नीचे जाने वाला हूँ, क्या मैं कंसोलिडेशन पीरियड में जाने वाला हूँ। निफ्टी तो नहीं बताएगा, मगर आपको कौन बताएगा दोस्तों? कैंडल्स बताएंगे दोस्तों। कैंडल्स जो चार्ट पर फॉर्म होते हैं, और हर एक कैंडल में इतनी ताकत है दोस्तों कि वो आपको संकेत दे देंगे, आपको अंदेशा दे देंगे कि अब मार्केट में क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सीखना तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए दोस्तों। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैंडल्स क्या होते हैं शेयर मार्केट में। और हाँ दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देर न करते हुए फ्रेंड्स हम चार्ट पर आ जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये एक चार्ट है। ज़्यादातर शेयर मार्केट में व्यवहार इस चार्ट को देखकर ही करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लाल कलर के और हरे कलर के डंडियाँ हैं, और ये डंडियाँ कभी ऊपर की तरफ या तो कभी नीचे की तरफ मूव करती हुई दिख रही है। ये देखिए, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है, इस बारे में भी हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आपको जो है वो इस बात पर ध्यान करना है कि ये एग्जैक्टली डंडिया क्या है। तो फ्रेंड्स, इसी को जो है वो हम कैंडल कहते हैं। ये एक कैंडल, ये दूसरी कैंडल, इसी प्रकार के जो है वो आपको अलग अलग कैंडल आपको दिखाई देंगे। जैसे जैसे कैंडल्स बनती है उसी प्रकार जो है वो आगे की मूवमेंट बनती जाती है। फिर वो कैंडल ऊपर की तरफ जाती है या फिर नीचे की तरफ, वो जो है वो निर्भर करता है कि खरीदार कितने हैं और बेचने वाले कितने हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एक कैंडल। ये जो है वो जैसे एक बम्बू जैसा हम कह सकते हैं या लकड़ी जैसा जो भी है वो, मगर मार्केट की लैंग्वेज में इसी को कैंडल कहते हैं। कैंडल स्टिक जो है वो एक जापानीज लैंग्वेज से बना हुआ कैंडल है। ये जो है वो जापान में पहले काफ़ी सारे लोग उसको यूज़ करते थे, मगर उस बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम जो है वो देखेंगे कि कैंडल एग्जैक्टली होता क्या है और चार्ट पर इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो है वो कैंडल हो गया, और इसको जो है वो डंडिया, जो ऊपर नीचे जो डंडिया लगी है, इसको कहते हैं स्टिक्स। ये जो स्टिक है, इसको ही कैंडल स्टिक कहते हैं। ये हो गया आपका कैंडल, और ये है उसके स्टिक्स। तो फ्रेंड्स, इसी को जो है वो कैंडल स्टिक कहते हैं। और जब इसी प्रकार काफ़ी सारे कैंडल्स की मूवमेंट होती है, उसको ही कहते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। एक कंप्लीट फॉर्मेशन होता है, या फिर चलते मार्केट में कैंडल्स ऊपर या नीचे होती रहती है, उसी उसी प्रकार जो है वो चार्ट भी चलते रहता है, और हम कैंडल स्टिक चार्ट उसी को कहते हैं। आपने देखा था कि कुछ हरे डंडियाँ और कुछ लाल कलर की डंडियाँ आपको चार्ट पर दिखाई दे रही थी। तो कैंडल्स इसी प्रकार होते हैं, हरे या फिर लाल। मगर जो आप बॉडी देख रहे हैं, इसी को हम बॉडी कहते हैं, इसको हम बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो बॉडी है, कैंडल स्टिक की बॉडी है। तो काफ़ी काफ़ी बार कैंडल स्टिक की बॉडी इस प्रकार नहीं होती है, काफ़ी अलग अलग प्रकार के कैंडल स्टिक बनते हैं चार्ट पर। हरी कैंडल का मतलब है बुलिश कैंडल। इसका मतलब ये है कि मार्केट में खरीदार इसको शेयर्स को शेयर्स को खरीद रहे हैं, इस शेयर्स को खरीद रहे हैं, इसमें खरीदारी हो रही है। तो अगर हरी कैंडल्स की मूवमेंट दर्शाती है कि कैंडल जो है वो, मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मूवमेंट जो है वो मार्केट की ऊपर की तरफ की है। और बेरिश कैंडल दर्शाता है कि मार्केट में बिकवाली हो रही है, काफ़ी सारे जो है वो लोग, काफ़ी सारे ट्रेडर्स इसे बेच रहे हैं, शेयर्स को बेच रहे हैं, तो इसकी मूवमेंट भी जो है वो नीचे की तरफ होती है। आइए फ्रेंड्स, और डिटेल में जानकारी हासिल करते हैं। कैंडल किस प्रकार बनती है? ऐसा क्या होता है कि कैंडल का एक फॉर्मेशन, एक बॉडी तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही कोई भी किसी भी समय कैंडल की मूवमेंट की शुरुआत होती है, तो वो पहले इस प्रकार दिखाई देती है, एक सिंपल सी लाइन इस प्रकार की। ओके, और फिर जैसे जैसे खरीदार आते हैं मार्केट में, उस प्रकार से जो है वो मूवमेंट ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि कैंडल जो है वो हरी बनती है। और जैसे ही अगर बिकवाली होती है, तो ओपनिंग प्राइस के बाद कैंडल जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट देती है, और उसी को जो है वो हम कहते हैं बेरिश कैंडल, यानी कि यहाँ पर जो है वो बिकवाली हो रही है। तो फ्रेंड्स, अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि प्राइस की मूवमेंट किस तरफ जाती है, उसी प्रकार जो है वो कैंडल स्टिक तैयार होता है।
जैसे अगर आप फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया उसका ओपनिंग प्राइस, ये हो गया उसका ओपनिंग प्राइस। अगर मार्केट की मूवमेंट, अगर खरीदारी आते हैं तो जो है वो ऊपर की तरफ कैंडल बनती है और जाती है, वो दर्शाती है कि ये बुलिश कैंडल तैयार हो रही है। और उसी प्रकार अगर ओपनिंग प्राइस के बाद अगर बिकवाली होती है तो जो है वो मूवमेंट नीचे की तरफ जाती है और इसको हम बेरिश कैंडल कहते हैं। दोस्तों, कैंडल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी ओपनिंग प्राइस क्या होगी, उसकी हाई प्राइस क्या होगी, उसकी लो प्राइस क्या होगी और क्लोजिंग प्राइस क्या होगी, इसी पर आप निर्भर करते हैं। इसी पर आप एक जजमेंट लगाते हैं कि आगे की मूवमेंट क्या हो सकती है, क्या मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। काफ़ी ट्रेडर्स जो है वो कैंडल स्टिक की बॉडी को देखकर ही ट्रेड करते हैं। फ्रेंड्स, कैंडल्स को आप जितनी गहराई से समझेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, वरना फिर शेयर मार्केट में आपके लॉसेस होना तय है। तो फ्रेंड्स, आइए हम और कुछ डिटेल में चेक करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक बुलिश कैंडल को लिया हुआ है। यहाँ पर हमारे सामने बुलिश कैंडल है। ये जो है वो एक ओपनिंग प्राइस है, यानी कि यहाँ पर जो है वो मार्केट, यहाँ पर जो है वो कैंडल की शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद जैसे ही शुरुआत हुई, ये कैंडल हो सकता है पहले नीचे गई हो और उसने पहले एक जो है वो लो प्राइस बना दिया और उसके बाद इस मार्केट में खरीदारी आ गई हो, तो जो है वो मार्केट में खरीदारी आने की वजह से कैंडल्स ने एक ग्रीन कलर का रूप ले लिया और ये ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद इसने एक हाई प्राइस बनाया। हाई प्राइस के बाद वापस थोड़ी सी बिकवाली आ गई और जो है वो मार्केट क्लोज हो गया। ये कैंडल जो है वो क्लोज हो गई यहाँ पर। तो ये जो है वो क्लोजिंग प्राइस, ये जो है वो क्लोजिंग प्राइस हो गई, ये एक हाई प्राइस हो गई। अब हमें इसे और विस्तार से समझते हैं। समझ लीजिए, ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस थी 100 रुपये। ठीक है, उसके बाद प्राइस गई नीचे, नीचे जाने के बाद इसकी अमाउंट हो गई 80 रुपीज़। ये जस्ट एग्जाम्पल है। और उसके बाद जैसे खरीदारी आ गई मार्केट में, ये प्राइस बढ़कर हो गई 140 रुपये। और उसके बाद वापस से बिकवाली आने की वजह से इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस हो गई 120 रुपये। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो आपको अपने प्राइस पर, आपकी इन्वेस्टमेंट पर 20 रुपये का फ़ायदा हो गया, क्योंकि आपने जो प्राइस लगाई थी 100 रुपये थी और आपकी क्लोजिंग प्राइस थी 120 रुपये। इसका मतलब ये हो गया कि आपके 100 रुपये पर आपको जो है वो 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। उसी प्रकार हम एक बेरिश कैंडल स्टिक को देखते हैं। बेरिश कैंडल स्टिक में होता क्या है कि अपनी ओपनिंग प्राइस के बाद आपका क्लोजिंग जो प्राइस होता है वो नीचे होता है। इस वजह से आपकी कलर, कैंडल की कलर जो है वो रेड कलर में दिखाई देती है। तो ये आपकी ओपनिंग प्राइस हो गई। यहाँ से जो है वो कैंडल में, कैंडल स्टिक यानी कि यहाँ पर जो है मार्केट में थोड़ी खरीदारी आ गई, तो हो सकता है इसने एक हाई प्राइस बना दिया और उसके बाद जो है वो उसमें बिकवाली शुरुआत हो गई। बिकवाली की वजह से रेड कलर आ गया और रेड कलर के बाद बिकवाली की वजह से यहाँ पर जो एक लो प्राइस का फॉर्मेशन आ गया। लो प्राइस का फॉर्मेशन के बाद थोड़ी सी खरीदारी के बाद जो है वो फिर से यहाँ पर एक बार क्लोजिंग प्राइस आ गई। तो हम इसको एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लीजिए कि आपने ओपनिंग प्राइस में 100 रुपये लगाए थे, ठीक है, और फिर उसके बाद ये प्राइस बढ़कर 120 रुपये हो गई और उसके बाद इसमें जो है वो एक बिकवाली आ गई। बिकवाली के बाद अमाउंट जो है वो 100 रुपये से घटकर वापस जो है वो, समझ लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे 80 रुपीज़ पर आ गए। 80 रुपीज़ के बाद ये जो है वो यहाँ पर से कुछ वापस जो है वो एक बार फिर खरीदारी आ गई और जो है वो, और इसकी क्लोजिंग प्राइस प्राइस हो गई है अभी 90 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, अगर आपने 100 रुपये की कीमत पर इसे खरीदा था और इसकी कीमत अभी क्लोजिंग प्राइस अगर 90 रुपये हो गई है, तो इसका मतलब जो है वो आपको 10 रुपये का नुकसान हो गया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस के बाद कैंडल की स्टिक बनती है जो कि हाई और लो की तरफ जाती है और उसके बाद एक क्लोजिंग प्राइस बनती है और उसी के बाद जो है वो कैंडल का एक एग्जैक्ट फॉर्मेशन बनता है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए कि ये क्या होता है और किस प्रकार होता है। और ये जो कैंडल स्टिक है, इसी एक एक स्टिक के बाद, एक एक कैंडल्स के बाद एक चार्ट तैयार होता है जो कि आपको बाइंग और सेलिंग का जो है वो आपको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियोस पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आपको जो है वो हमारे 2 वीडियो देखने हैं,
जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, उसके जो लिंक हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, शबा खैर, जय हिंद।